मित्रों, चर्चा आज रॉबर्ट वाड्रा की करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो कांग्रेसी इतने फूले नहीं समा रहे हैं कि मानो हुआ कि सारा स्कैम खत्म हो गया है। आज मित्रों, मैं कुछ बहुत गंभीर सवाल आपके सामने उठाऊंगा और बड़ी जिम्मेवारी से ये कहने की कोशिश करूंगा कि शायद चुनाव आयोग के सामने सभी सच्चाई को नहीं बताया गया। I am constrained to observe that in view of the highly suspicious circumstances, a very legitimate conclusion can be drawn that all the facts perhaps were not disclosed to the Election Commission when the BJP through Shri Ram Krishna made a complaint. हम उसके आदेश को आपके सामने रखेंगे। फ्रेंड्स, जस्ट टू रिकैपिचुलेट, इसकी चर्चा बहुत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ब्रीफली आपको मालूम है कि फरवरी 2008 में 3.53 एकड़ ज़मीन खरीदी गई एक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ में। 18 दिनों में उसको कॉलोनी डेवलप करने का लाइसेंस मिल गया। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को, ऑलमोस्ट ए पर्सनल ओन कंपनी मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा। और दुनिया में कभी इतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ कि फरवरी 2008 में जो ज़मीन 7.5 करोड़ में खरीदी गई, उसको जून जुलाई में ही 2008 बाय वेरियस एग्रीमेंट टू सेल 58 करोड़ में DLF यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया गया। तो सिर्फ फरवरी से जुलाई यानी कोई 5 महीने के बीच में 3.5 एकड़ ज़मीन का दाम 7.5 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ हो गया। और जब 18/9/2012 को सेल डीड हुई, तो उस सेल डीड में ये प्रोविजन है कि द मनी इज बीइंग चार्ज बोथ फॉर द लैंड एंड द लाइसेंस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जबकि जुलाई 2008 में ही उन्होंने सारी पैसे ले लिए, ज़मीन का पोजीशन दे दिया, फिर भी 2011 में उनके लाइसेंस को रिन्यू किया गया। इसकी चर्चा बहुत कर चुके हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कई चेक भी पाए गए कि सही नहीं थे। वी हैव टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स। एक बात आई थी कि शायद हरियाणा सरकार को मालूम है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए इस लैंड को कुछ ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने की बात हुई थी। लेकिन मित्रों, एक कहावत है ना कि भ्रष्टाचार को कितना भी छुपाइए, सच्चाई सबूत लेकर सामने चली आती है। Truth has a very uncanny habit of appearing and reappearing, at times with conclusive evidence. और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जब हमने कंप्लेन किया तो इसकी कॉपी आपको हम देंगे। ये इलेक्शन कमीशन का आदेश है और इस विषय को थोड़ा आप गंभीरता से सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो नोट किया है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं और इसके इम्प्लीकेशन को बताऊंगा। द रिपोर्ट डेटेड 7th October 2014 received from the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government of Haryana Town Planning states, it's very important, the decision on the request for renewal and transfer of license in favor of DLF Limited is pending in the department since October 2012. What is? The decision on the request for renewal and transfer of license is pending in the department since October 2012 for want of clarification regarding the issue of ownership. The department has sought this clarification from Director General Consolidation Land Holding Land Record, which is yet to be received. सीधा मतलब है कि लाइसेंस के रिन्यूअल और लैंड के ट्रांसफर पर निर्णय अभी पेंडिंग है, क्योंकि जमीन की ओनरशिप के बारे में हमने डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड होल्डिंग DG से क्लैरिफिकेशन मांगा है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ये हरियाणा सरकार के 2 वरीय अधिकारियों ने सच्चाई बोला? अब यहीं पर हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। यह है 16 जुलाई 2014 का आदेश।
डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, इसकी चर्चा पाता तुम किए हो कभी पहले? इसकी चर्चा पहले हुई होगी। इसमें आपको मालूम है वो अशोक खेमका के आदेश को जो कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं डिप्टी कमिश्नर ने अंडू कर दिया, उसको मैं बाद में आता हूं। इसके मैं 2 पैराग्राफ को पढ़ता हूं। इस संबंध में निदेशक चकबंदी हरियाणा ने अपने पत्रांक दिनांक 19/6/14 द्वारा स्पष्ट किया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी का कर्तव्य है कि बतौर सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी इंतकाल मंजूर कर सकता है। अतः उपरोक्त स्थिति में पूर्व निर्देशक के आदेश पत्र कानून संगत नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक जूनियर ऑफिसर कह रहा है कि सीनियर ऑफिसर का आदेश गलत है, उसको छोड़िए, मैं बाद में आता हूं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अतः इंतकाल नंबर 4153 सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा बतौर सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ने कानून संगत मंजूर किया है, क्योंकि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में डीएलएफ यूनिवर्सल को रकबा ठीक व्यय किया है। द सेल हैज बीन प्रॉपरली डन, व्यय मतलब सेल। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डीएलएफ यूनिवर्सल प्राली तहाल मालिक है। दैट मीन्स डीएलएफ यूनिवर्सल इज द ओनर in terms of revenue record. This is being said on 16th of July 2014. तो अगर यह सच्चाई है तो फिनांस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चुनाव आयोग को यह क्यों कह रहे हैं, द डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल एंड ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस is pending in the department for want of clarification regarding the issue of ownership. बड़े पदाधिकारी चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि अभी हमने कुछ नहीं किया है, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, क्योंकि किसकी मालिकियत है इस पर हमें स्पष्टीकरण प्राप्त करना है। यह चुनाव आयोग का वेबसाइट पर आदेश है जो रामकृष्ण जी के एप्लीकेशन पर निर्णय हुआ है। और सिर्फ 2 महीना पहले 16/7/14 को गुड़गांव के असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर यह आदेश पारित कर रहे हैं कि नहीं, डीएलएफ की जमीन है, रिकॉर्ड में दर्ज है, और उनके वरीय पदाधिकारी अशोक खेमका ने जो निर्णय किया वो गलत है। मुझे 3 सवाल करने। पहला सवाल, चुनाव आयोग को हरियाणा सरकार से जो रिपोर्ट गई उसमें डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव के इस आदेश का जिक्र क्यों नहीं है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हेन द फिनांस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा furnished a report to the election commission, why they were conspicuously silenced about the order number 1684-86 dated 16/7/2014 of Deputy Commissioner Gurgaon. इसे क्यों छुपाया जा रहा है? दूसरा सवाल, एक डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश किसके दबाव में पारित किया? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है यह आदेश की कॉपी देखिए, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा चंडीगढ़, तीनों को भेजा गया है। यह भी मेरे लिए सरप्राइज है कि एक डिप्टी कमिश्नर आदेश पारित करता है, उसको अपने से ऊपर को देना चाहिए। आजकल थोड़ा केंद्रीय मंत्री हूं तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल को और समझ रहा हूं, तो एक डिप्टी कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर रहा है, एक डिप्टी कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर रहा है। यू ऑल नो above deputy commissioner there is commissioner, then the zonal commissioners are there, the chief secretary is the highest authority, and how can a deputy commissioner mark a letter to the chief secretary? लेकिन उसने मार्क किया, मतलब कहीं से आदेश था कि तुमको ये करना है। तो अगर था तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया? दूसरा सवाल यह है कि हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जो जमीन डीएलएफ को ट्रांसफर की उसकी ओनरशिप के बारे में 2 स्वर में क्यों बोल रही है?
why is the Haryana government speaking in two voices as far as the ownership in the revenue record of DLF Universal over the land transacted by Robert Vadra controlled company Skylight Hospitality is concerned? ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, ये सवाल और सुझाव है और आरोप है कि उनको मालूम था कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए जाते जाते सारे नियम कानून को तोड़कर एक हाई कमिश्नर कम डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसोलिडेशन के आदेश को एक डिप्टी कमिश्नर से तोड़ा जा रहा है। इसकी चर्चा शायद समित पात्रा कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक ही बात बोलूँगा कि आपको मालूम है हायरार्की होती है। अगर सेक्शन 42 में अशोक खेमका का आदेश फाइनल था तो आप हाईकोर्ट जाते हैं, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? और इस बात की आप चिंता, इस बात को समझिए कि नाइदर मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा कंपनी कंप्लेंट अगेंस्ट इट nor the DLF complaint against it. A suo motu step is being taken and a deputy commissioner is annulling the order of a much superior officer, Director General of the Consolidation. हाई कोर्ट वो इसलिए नहीं गए कि एक भूपेंद्र सिंह था ना, एक भूपेंद्र के मामले में जहां असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को पावर नहीं था, हाई कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की थी और सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी। तो अगर ऊपर जाते तो और बात उठती। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूं मित्रों कि लैंड ट्रांसफर होता है, लाइसेंस नहीं ट्रांसफर होता। लाइसेंस कोई भी शायद 4-5 करोड़ लाइसेंस फी है, ले सकता है। But it was something very surprising that Mr. Vadra's controlled company not only sold the land but even sold the license. And my apprehension is that how would you justify 7.58 crore as 58 crore after 3 months? So this sweat equity was given a legal shape कि लाइसेंस भी हमने खरीदा है। अदरवाइज आपको मालूम है कंपनी की अकाउंटिंग होती है, कंपनी को, इन कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन 58 करोड़? मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हारने वाली है, तो हारने के पहले दबाव में इस पूरे भ्रष्टाचार को रफा दफा करने की कोशिश हुई है। और वो कोशिश इस प्रकार से हुई कि सच्चाई अपने आप में सामने आ गई, क्योंकि ये 16/7/14 का आदेश इतना ब्लेटेंट था कि शायद चुनाव आयोग के सामने इसको रखने में घबराहट हो गई। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आप मुझसे पूछेंगे राजस्थान में क्या हो रहा है, वहाँ भी बहुत गड़बड़ी हुई थी। तो मैं बता दूं कि पूरी डिटेल इंक्वायरी हुई और होने के बाद तहसीलदार लैंड रिकॉर्ड बीकानेर ने रिपोर्ट सबमिट की है। 26 अगस्त 2014 को 3 एफआईआर हो चुका है अगेंस्ट ऑल द परचेजर एंड द वेंडर्स, वो इंक्वायरी चल रही है। और 4 जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया गया है, जो इस पूरे बीकानेर में सब लैंड रिकॉर्ड्स जो हुआ था उसके करने के लिए। ये FIR on 26th of August 2014 after elaborate inquiry, और 2nd September 2014 को in the light of collector's recommendation 4 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है और कुछ लोग रिटायर किए जा चुके हैं, तो उसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई बाकी चल रही है। अब FIR तो मैंने अभी आपको फैक्ट दिया, वो तो डिटेल्स की बात है। जब उसमें पूरा लिखा हुआ है, जिन लोगों ने किसानों का जमीन गड़बड़ की, कम दाम बताया, सब विस्तार से रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात जो कहनी है वो ये कहनी है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सिर्फ 1 सीट जीती 10 में, एक ही जीती ना, या 2 जीती, एक दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी 7 जीती। कांग्रेस का राजस्थान में सफाया हो गया। अभी विधानसभा आने वाले के चुनाव होने वाले हैं, वहां का रिजल्ट सामने है।
फिर भी कुछ लोगों की सेवा करने की इतनी हताशा है, क्या, क्यों? Why a chief minister is mortgaging all the conscience and propriety of governance by abusing authority, by sacrificing bureaucratic hierarchy for the sake of one individual? Why that individual is so important? बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था. I'm open to questions now. Well, I can only tell you that as far as for any scam to be investigated by CBI, there are two modes. One is the concerned state government must investigate, must consent, or there is a court order. You know it very well. Law and order is a state subject. I can only assure you that as the Rajasthan government is doing, surely a fair, effective, transparent inquiry shall be done in case of Haryana as well, with adequate results. Yes. अब इस पर कुछ नहीं सवाल है, इसी पर कंप्लीट. हाँ जी. इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी. प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि इस बात को आप देखें. उन्होंने अपील की थी कि क्या कोई आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, और उसके बाद पार्टी ने अपनी तरफ से औपचारिक कंप्लेन भी किया था. तो वो एक अलग विषय है. लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार समाप्त हो गए और श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सहयोग जो उस पूरे भ्रष्टाचार में हुआ वो समाप्त हो गया. और आज मुझे ये प्रेस इसलिए करना पड़ा कि इन तथ्यों को आपके सामने रखने के लिए कि संभवतः जो मैंने अधिकृत दस्तावेज की चर्चा की है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने भी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं हुई है. अब दोज आर क्वेश्चन फॉर द पार्टी विल टेक अ कॉल. मतलब अब इस पर रॉबर्ट वाड्रा पर आपको कोई सवाल नहीं, वेट करिए अभी. हाँ, कोई बात नहीं है, PIL हुआ है तो चलिए. हाँ, महत्वपूर्ण सवाल होगा. हाँ जी, बताएं. हाँ, नहीं, पहली बात तो मुझे इस बात का बहुत संतोष है मित्रों कि बहुत दिन के बाद मैंने बहुत ही गंभीर सवाल सुना है. अच्छा लगा. ये आपके सवाल से मुझे काफ़ी चिंता करनी पड़ेगी, कुछ चिंतन भी करना पड़ेगा, और जो मुझे चिंता और चिंतन के बाद मेरा विचार बनेगा मैं सरकार के लोगों को बता दूंगा. आप लगता है लेट से आए हैं. मैं बता चुका हूँ, काफ़ी FIR भी हो चुका है, लगभग 4 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, एक पूरी लंबी इंक्वायरी हुई है, एक एक ट्रांजैक्शन की जांच हुई है, सब मैं बता चुका हूँ. Surely, why not? Surely, why not? If there is a palpable case of corruption, gross abuse of power, and the way decision has been taken and fair decision taken annulled, surely it will be taken up. Why not? Surely, but in a fair, objective manner and after proper inquiry. देखिए, शकील अहमद पिछले कई वर्षों से छोटी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर टिप्पणी करने से अपने को परहेज किया है.
बताइए। अब आपने किस बैंक पर कहाँ स्टिंग की? एक मैं समझ गया। अब उस स्टिंग को देखना पड़ेगा, अगर उसमें कुछ फॉलो अप करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि 27 सितंबर को एक दिन देश के 77,000 स्थानों पर छोटे बड़े कार्यक्रम हुए। मैं स्वयं चेन्नई में गया था। फर्स्ट डे 1.25 करोड़ अकाउंट खुले। अब तक 4.5 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। और इस अकाउंट में आपको मालूम है कि जो गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनको 5,000 के ओवरड्राफ्ट और 1 लाख के इंश्योरेंस की व्यवस्था है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बहुत ही संतोष हो रहा है कि उन गरीब लोगों ने अब तक अपने अकाउंट में 1,200 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो एक तरफ इसका ये भी स्वरूप है। अब आपके इस टीम में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं तो उचित कार्रवाई हम करेंगे। हाँ जी। आज का 3 नया है। देखिए मैंने आपसे चलिए, मेरा खाली कहना है आपसे, इस बात को समझिए आप, कि जब मैंने कहा कि हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, जैसे आज वहाँ 6-7 महीना इंक्वायरी हुई राजस्थान में, एक एक डील को खंगाला गया, किसने गड़बड़ी की वो मालूम हुआ, उसके बाद एफआईआर होता है, विभागीय कार्रवाई होती है। तो जो सिस्टम है तो फॉलो करेंगे ना। हम कोई बायस तरीके से काम नहीं करेंगे, ये जानते हुए भी कि काफ़ी गड़बड़ी है। इट विल बी अ फेयर प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी विथ इफेक्टिव रिजल्ट। देखिए, भरोसे का सवाल नहीं है, हमको लगता है कि हम वहाँ जीतेंगे, लेकिन एक मिनट, मतलब कार्रवाई करना तो मुख्यमंत्री का काम है ना। या अगर आपको इतना प्रभाव वहाँ पर है हरियाणा में, तो आपके माध्यम से कार्रवाई होगी, हमें संतोष मिलेगा। तो कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया होती है। अशोक गहलोत ने उनको पूरी बचाने की कोशिश की, पूरी सहूलियत दी। चुनाव प्रचार में हमने एक पुस्तक रिलीज किया था, क्या नाम था, दमाश्री, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। हमारी सरकार आई, उसने काम किया, उसी प्रकार से काम करेंगे। जी। देखिए, अरुणा राय जी भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब उन्होंने कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं तो संबंधित विभाग उसका उत्तर देगा। मनरेगा के बारे में हम लोग का मानस बहुत ही साफ रहा है कि मनरेगा के माध्यम से प्रोडक्टिव एसेट्स बनने चाहिए। अब प्रोडक्टिव एसेट्स बनने के लिए अगर कुछ नियमों में बदलाव या शिथिल करने की आवश्यकता है तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन बाकी जो उनके बहुत स्पेसिफिक आरोप है, इसके बारे में तो संबंधित विभाग अपनी टिप्पणी करेगा। वन मोर। First of all, just to put your record straight, we did a boycott of Parliament for 2-3 days. You know it very well. We made it part of a very effective campaign in our national elections. Since 2008, they are in power. But as far as fairness of inquiry is concerned, that is a part of our DNA, even with those whom we differ. आज अरुण जेटली जी ने बहुत ही प्रभावी तरीके से उत्तर दिया है, और मंत्री के रूप में हम लोग की सीमाएं होती हैं। बहुत ही प्रभावी प्रामाणिक उत्तर दिया जा रहा है और दिया गया है पहले में।
My problem is different. The defense minister, after coming from the hospital, does one of the important press conferences and a very effective press conferences. You go with your mic to the opposition friend. They say something which is their right in a democracy. You ask my counter question and then you say we are doing politics. What should I do? We have got a very effective defense minister. देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है ना, अब उस पर बहुत लंबे पिछले कई वर्षों में शर्मल शेख में क्या हुआ, क्यूबा में क्या हुआ, ये सब हम बता चुके हैं. तो आज बताने की क्या जरूरत है? हम तो ये कहेंगे कि आज हमने दुनिया के स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है. पाकिस्तान की परेशानी कई कारणों से है. शायद ये पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सलाहकार को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि हमें हुर्रियत से नहीं बात करनी चाहिए थी. ये हमारी कूटनीति की सफलता है. पूरे अमेरिका के हमारे एक्सचेंज में पाकिस्तान हाशिए पर रहा. तो और हमने ये हिम्मत दिखाई कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी. और जहां तक जवाब देने का सवाल है, जो सीमा पर हो रहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है. आपका अंतिम में सवाल सुनूंगा. हाँ, पीछे में. यस, I don't take Bilawal Bhutto seriously. Right, that the Minister Government of India should make a comment. Thank you. I am also meeting him. Let us first meet him. He's surely a great innovator of the world. Why not? And fully capable of our respect. We'll meet him. Facebook is a very popular medium in India. अब वो देखते हैं क्या बात करते हैं. मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि मेरे पास जब फेसबुक की सीईओ आई थी तो उन्होंने कई सोशल इशू में इन्वॉल्वमेंट की बात मुझसे कही थी. इस चर्चा में पहले कर चुका हूं. थैंक यू. महुआ, नहीं रुके. अब महुआ बताइए. बताइए भाई. नहीं, एक बस एक. देखिए, कल मैं उनको जो सवाल पूछना होगा मुझसे पूछ लेंगे. ठीक है. जहाँ तक सवाल ये है कि शिवसेना के बारे में, कल मैं मुंबई में था, मेरा कार्यक्रम था, वहाँ प्रेस थी. परसों मैं पुणे में था और जो वहाँ कहा मैं यहाँ कहूँगा. शिवसेना की ओर से हमारे बारे में जो कुछ भी कहा जाए, हम सिर्फ महाराष्ट्र के जनता की भविष्य की टिप्पणी करते रहेंगे. शिवसेना के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है. और यही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है. हाँ हाँ, वाई का जवाब देने की जरूरत नहीं है. बीजेपी को अपनी बात कहने का अधिकार है. और इसलिए और जहाँ तक, और एक मिनट सुन लीजिए. और जहाँ तक सवाल ये है, पोस्ट पोल प्री पोल, बीजेपी को स्वयं ही मेजॉरिटी मिलने जा रही है. और मैं महाराष्ट्र के दौरे के बाद आपसे कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आश्चर्यजनक होंगे. थैंक यू.